नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम और आज हम दोनों साथ में हैं और दोनों साथ में क्यों हैं उसके बारे में मैं बता दूं। क्योंकि आज 5 जून खास दिवस है, पर्यावरण दिवस, और दूसरा खास दिवस है वीएनएम किड्स चैनल की आज से 3 साल पहले शुरुआत हुई थी। इसीलिए आरती इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ है। क्या कहोगे आरती? इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी और 3 साल पूरे हो गए। बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील होता है क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है और हर बार शायद जब भी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो मैं वो एपिसोड ज़रूर रिपीट करती हूँ कि जब नफीस खान सर जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वीएनएम टीवी के, जब उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि क्या कर रही हो आरती, तो मैंने कहा कि कोविड का टाइम चल रहा था उस समय एंड आई वॉज प्रिटी फ्री उस समय एंड घर पर थे, कुछ था नहीं करने के लिए, स्कूल्स चल रही थी ऑनलाइन बट स्टिल रेस्ट ऑफ द डे बहुत फ्री था। तो मैंने कहा कि सर बस रूटीन चल रहा है एंड ही वॉज लाइक के चलो आके मिलो मुझे। आई सेड कोविड में तो बोले नहीं नहीं कुछ काम है, आजा आजा, कुछ नहीं होता। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलिए। सो आई केम एंड जब मैं उनसे मिली तो मुझे बोले कि तुझे एक काम करना है। तो मैंने कहा अच्छा क्या काम करेंगे? तो बोले कि बस जो तू स्कूल में करती है ना वही करना है। बस मैंने कहा मैं कैमरे के सामने करना है। हाँ बस कैमरे के सामने करना है। और जो मुझे पसीना पसीना हुआ ओफ माय गॉड, मैं कहा मतलब कैमरे के सामने मतलब? तो बोले वीएनएम टीवी आज से किड्स चैनल की शुरुआत करेंगे हम कुछ समय में और आपको वो हैंडल करना है। तो मैंने कहा अंकल इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिए प्लीज। मतलब बच्चों के सामने कुछ चीजें करना बहुत ही नेचुरल और एंड वी आर ट्यून टू दैट, पर जब कैमरे की बात आती है तो लगता है कि नहीं 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 कर सकते हैं। मतलब बहुत नर्वस फील होता है और हुआ भी एक्चुअली। जब मैंने अपना फर्स्ट प्रोमो शूट किया था एनवायरनमेंट डे के लिए, बहुत ज़्यादा घबराहट हुई, हो ही नहीं रहा था, बार बार टेक रीटेक। और फिर मुझे याद है कि अंकल ने कहा कि तू ये सोच ही मत कि तेरे सामने कैमरा है, तू ये सोच के बच्चे बैठे हैं। एंड आई थिंक दैट वाज द मोमेंट। और आज का दिन है। इट्स बीन वंडरफुल जर्नी। बहुत कुछ सीखा है मैंने इन 3 सालों में। आई वॉज नॉट अ मीडिया पर्सन बट आप लोगों से सबसे स्क्रीन का प्रेजेंस, बात करना, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और आई एम श्योर दैट आई डिड अ गुड जॉब। वो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। नहीं, बहुत वाकई बहुत कुछ सीखा। और ये बात बड़ी सही कही कि यू आर नॉट अ मीडिया पर्सन। जी। तो मीडिया पर्सन का होना कैमरा फेस करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कि आपके पास में शब्द क्या है। करेक्ट। कंटेंट की अब बात है, जो जैसे अभी वैसे भी कंटेंट का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, तो आप क्या कह रहे हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मैंने जब एंकरिंग सीखा था तो सर हमेशा मुझे जिस तरह सिखाया था, तो उसमें वो बात थी कि आप सिर्फ शब्दों से लोगों तक मत पहुंचिए, आप दिल से पहुंचिए। करेक्ट। और जब दिल से कोई बात निकलती है, जो शब्द निकलते हैं वो बिल्कुल दिल तक पहुंचते हैं, और वही तुमने किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और बच्चों के साथ में जब जिसका एक्सपीरियंस हो और बच्चों के लिए कोई काम करने की जब उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिले तो वो कुछ और ज़्यादा उसमें पंख लग जाते हैं। वेरी ट्रू। और आरती के साथ ऐसा ही हुआ। इतने सालों से बच्चों के साथ में उसका जो एक्सपीरियंस था वो वीएनएम किड्स चैनल को मिला, और वीएनएम किड्स चैनल के ज़रिए वडोदरा के बहुत से परिवार को, पेरेंट्स को, बच्चों को, कई ऐसे इंस्टीट्यूट को भी मैं तो कहूँगी, उनको उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसने जो सीखा है अपने गुरुओं से, वो सारी चीज़ें डिलीवर करना, लोगों तक पहुंचाना, बच्चों में वो सारी बातें इस तरह से बहुत आसानी से, जो जैसे कहते हैं ना कि प्ले वे मेथड जो है, तो
उसका वो जीता जागता उदाहरण है। वो हमेशा कहती है कि मैं जो स्कूल में करती हूँ वही थॉट प्रोसेस यहाँ इस्तेमाल होता है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वहाँ बच्चे सामने होते हैं और यहाँ कैमरे के पीछे बच्चे होते हैं, कैमरा सामने होता है ना आरती? वेरी ट्रू, बहुत सही बात बताई आपने। और आई थिंक वो सबसे बड़ी बात एक ऐसी है कि आज तक जो भी काम किया वो हमेशा स्कूल के मीडियम से किया। मतलब बिफोर वीएनएम वो हमेशा क्रॉलर्स टू फ्लायर्स के प्लेटफॉर्म से जाता था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी उस बात की पब्लिसिटी भी नहीं की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें काम ज़्यादा करना और अच्छा काम करने में बिलीव करना चाहिए। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की चर्चा होती है। और जब आपका काम लोगों को पसंद आता है, जब पेरेंट्स रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे में रिजल्ट देखते हैं तो आई थिंक उससे बड़ा कोई अवॉर्ड ही नहीं है आपके लिए। तो वही था कि काम उस समय भी ये सारा हेल्प करना, पेरेंटिंग करना, बच्चों की ग्रोथ में पेरेंट्स को ध्यान में क्या चीज़ें रखनी चाहिए उसके बारे में बात करना, एजुकेशन के बारे में बात करना इन जनरल, वो हो रहा था। लेकिन वीएनएम के साथ जुड़ने के बाद ये जो प्लेटफॉर्म मिला, आई थिंक दिस वाज अ चेरी ऑन द केक। वो कहते हैं ना कि वो जो छोटी सी चीज़ एक मिसिंग थी, आई थिंक वो वीएनएम ने पूरी की। और मुझे बहुत ही आई रियली फील ब्लेस्ड, ऐसा कहूँ तो सही रहेगा, कि जब आपको ऐसा पता चलता है कि आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कोई समझ रहा है, जान रहा है और आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज भी जब मैं मेरे क्लासमेट्स, कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं जो मुझे देखते हैं अक्सर स्क्रीन पे, या मेरे गुरु जब मुझे देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं। और आज भी जब मिलते हैं तो यही कहते हैं कि हमें इतना अच्छा लगता है कि हमने जो तुम्हें सिखाया, जो पढ़ाया, वो आपने सही तौर में उसे इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट भी हमें दिख रहा है। तो वो बहुत बड़ी फीलिंग है। व्हेन एवर आई वॉक डाउन टू माई डिपार्टमेंट, इट्स लाइक कि अच्छा आप वही हो ना जो डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है, डिपार्टमेंट की एलुमनाई है, और जो अभी भी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में इतना सारा बात करती है। ऐसे हाँ मैं ही हूँ, बट इट्स रियली वेरी मच, बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। आई कैन नॉट express much, but I really want to thank VNM TV and पूरी टीम यहाँ की, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडिटर, फोटोग्राफ, कैमरामैन, आई मीन एवरीबडी हैव लर्नड सो मच। मैंने बहुत सीखा है आप सबसे, और भी सीखना है, और भी काम करना है, और भी बहुत सारे पेरेंट्स को सबको हेल्प करनी है। बिल्कुल। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आरती के पास में जो एबिलिटी है, उसने जो सीखा है और ज़्यादा सीखने की उसकी जो चाहत है, ताकत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें और ऐड ऑन करती जाए चीज़ें, और जो एक मकसद लेकर चले हैं हम इस VNM किड्स चैनल के ज़रिए कि बच्चों के लिए ऐसा चैनल बनाना। अक्सर जब बच्चों के लिए कुछ करने की बात आती है तो ऐसा होता है कि उनके लिए एंटरटेनिंग कुछ किया जाए, एंटरटेनमेंट फील्ड में कुछ किया जाए। गलत भी नहीं है, होना चाहिए, मगर स्कूल के अलावा जब एजुकेशन की बात करने के लिए अगर कोई ऐसा माध्यम खड़ा हो, स्कूल में सिर्फ बच्चों के लिए शिक्षा पर बात होती है, पेरेंटिंग पर बात होती है, मगर वहाँ पर एक चीज़ शायद लोग नोट करते हैं कि अच्छा मेरे बच्चे में कुछ गलतियां हैं, इसीलिए हमें टीचर्स कुछ कहते हैं, है ना। अक्सर पेरेंट्स का ऐसा सोच आती है कि मेरा बच्चा गलती करता है इसलिए हमें पेरेंटिंग का क्लास दे दिया, प्रिंसिपल ने या टीचर्स ने या कोऑर्डिनेटर ने, व्हाटएवर। मगर जब ऐसे प्लेटफॉर्म से पेरेंटिंग की बात हो, फाउंडेशन ईयर की बात हो, बिल्कुल ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई मीडिया करता है। करेक्ट। मीडिया हमेशा ऐसी चीज़ें दिखाता है जो लोगों को जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जानने की उत्सुकता है। ये जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हम जिसके ज़रिए यानी हमारे परिवार में सारी चीज़ें हमने देखी हैं, सुनी हैं, करते आए हैं, मगर आज उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है पेरेंटिंग की। बिल्कुल। और फाउंडेशन ईयर पे जब भी हमने जितने भी शोज़ किए आरती, तो उसकी ज़रूरत अभी
क्यों ज़्यादा लगती हैं उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहा। करेक्ट, वेरी ट्रू। और स्पेशली मैं जिगीशा मैम का यहाँ बहुत ज़्यादा बिग थैंक यू कहना चाहूँगी। सिर्फ मैं जिगीशा मैम का नाम लेकर थैंक यू नहीं कह रही हूँ, मैं सभी हमारे जितने भी वीएनएम किड्स चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचे हैं उन सभी स्पीकर्स जो हमारे गेस्ट बने और वो अब स्पीकर और गेस्ट नहीं रहे, वो भी वीएनएम किड्स चैनल का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम बहुत से बच्चों के ज़रिए बच्चों के लिए घरों तक पहुँचे। वेरी ट्रू, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पेरेंटिंग और फाउंडेशन ईयर की जो हम बात कर रहे हैं आरती जी, उसकी ज़रूरत जो आज है ज़्यादा से ज़्यादा उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं, क्यों? करेक्ट। देखिए, इसकी ज़रूरत तो आई थिंक पहले से थी, ऐसा नहीं थी। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि इतना कंपटीशन नहीं था। ओके। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई पेरेंटिंग की बात हो रही है, तो उस समय बच्चे, सिबलिंग्स, जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट भी ज़्यादा था। आई थिंक ज़्यादा तकलीफ़ें पेरेंट्स ने तब फेस करी हैं कि जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई और सिंगल चाइल्ड, हाँ सिंगल चाइल्ड है, इवन दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, क्योंकि आज की नीड है कि दोनों पेरेंट्स को काम करना पड़ता है, तब जाके आप अपने बच्चे को एक जो आपने सोची है लाइफ देने की वो आप दे सकते हैं। और उसमें कुछ गलत भी नहीं है आई सपोज, लेकिन वो सारे रूटीन की जो हम चीज़ें करते हैं, हमारा ऑफिस है, घर है, सब मैनेज करना, स्ट्रेस करना, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को जो समय देना चाहिए वो रह जाता है। और वो स्टेज एक सोच है पेरेंट्स की कि अभी छोटे हैं ना तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जितने छोटे हैं उतनी सही ज़रूरत भी है, तभी कर लो। एग्जैक्टली। तो वो जो फाउंडेशन स्टेज है, क्योंकि जहाँ हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा और जहाँ मैं भी जब अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ तब यही कहती हूँ कि 80% जो हमारे ब्रेन का विकास है वो बिलो 8 ईयर्स में हो जाता है। उसके बाद जो है सिर्फ 20% ही बच जाता है। तो ये समय में बच्चों के साथ सही बात करना, सही समय देना, सही चीज़ों का एक्सपीरियंस देना, सही एनवायरनमेंट देना, सही भाषा का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही हम सारे पेरेंट्स भूल कर देते हैं कि बच्चा छोटा है ना तो कोई बात नहीं, 2-3 साल अभी उसको समझ नहीं आएगा। नहीं, उसे सब समझ में आता है और वहाँ ही उसके ब्रेन का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो वहाँ पर अगर हम लैक हो जाते हैं और वहाँ पर हमारे इंटरेक्शंस, जो कन्वर्जेशंस बच्चों के साथ होने चाहिए, अगर वो किसी हद तक कम हो जाते हैं या सही नहीं होते, तो वहाँ से फिर पेरेंटिंग की बहुत सारी तकलीफ़ें स्टार्ट होती हैं। स्पेशली क्योंकि पेरेंट और बच्चे को इतना समय नहीं मिलता है। तो जो समझना है, एक वेवलेंथ मैच होनी चाहिए। और पेरेंट को ऐसा लगता है कि मैंने 8 घंटे 9 घंटे ऑफिस में काम किया, अब रात को आके बच्चे के साथ कौन खिटपिट करे, जो मांग रहा है दे दो। और बच्चे को पता है कि ये ऐसा ही समय है जहाँ मैं मांगूंगा और मुझे मिल जाएगा। सो चिल्ड्रन आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट। तो आई थिंक ये सारी दिनचर्या की जो ये होती है ना मुठभेड़ है छोटी छोटी सी पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, तो वो एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर कहीं अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बच्चे के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए उस समय सही नहीं है। एंड देयर इज़ द नीड ऑफ पेरेंटिंग। और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता है, पता उनको सब होता है, बट द ओनली थिंग इज के पेशेंस जो एक बच्चों के साथ रखनी पड़ती है कि बच्चा आप बहुत जिद कर रहा है, रो रहा है, रोते रोते गिर गया नीचे, बाल खींच रहा है, पटक रहा है सिर अपना, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं थोड़े से घबरा भी जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि ये शायद इतना रोएगा तो उसको कुछ और ना हो जाए, तो इसलिए उस डर के मारे हैं वो उसको काफ़ी सारी उसकी फुलफिल कर देते हैं नीड्स जो सही नहीं है उस समय। और इसीलिए पेरेंटिंग और कोविड ने अपना एक रोल जो क्रिएट किया, उसके वजह से भी बहुत सारे बच्चों में बहुत सारी चीज़ों का अभाव हो गया, रह गया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रूटीन में नहीं हो पाई घर पर रह के, और कुछ ऐसा भी था कि पेरेंट्स समझ नहीं पाए कि करना कैसे है। तो वो सारी चीज़ों के वजह से भी अभी ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है। आपने सही कहा आरती कि कोविड की वजह से। अभी एक घटना मैंने सुनी कि घर में बेटी है, कोविड
से जब पापा को उसने, यानी जब से वो बेटी समझदार हुई, उसने पापा को घर पे ही देखा काम करते हुए। अब पापा ऑफिस जाने लगे हैं, तो बच्चा ऐसा कह रहा है कि पापा ऑफिस कैसे जाते हैं? मम्मा स्कूल में थी तो मम्मा की स्कूल शुरू हो गई थी, इसीलिए उसका तो जाना शुरू हो गया था, मगर पापा ऑफिस नहीं जाते थे, घर से ही काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत असर छोड़ रही है बच्चों के ऊपर कि ऐसा ही होता था। अब बदला है, जब कोविड ख़त्म हुआ, अब जो माहौल बदला उसमें बच्चों के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं उनको मैनेज करने में, उनको समझाने में। शुरुआत की हमने, तब मैंने ज़िक्र किया कि आज ख़ास दिवस है, दो चीज़ें इकट्ठा हुई हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और दूसरा VNM किड्स चैनल। VNM किड्स चैनल को आज 3 साल पूरे हुए, चौथा साल शुरू हो रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी है उस बात की कि हमने जो कोशिश की थी, आप सब ने उसे सराहा और हमारे साथ में जुड़े। और ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ही चैनल बना है और आपके बच्चों के लिए। हम फ्यूचर के बारे में अक्सर बात करते हैं, फ्यूचर जनरेशन के बारे में बात करते हैं, तो VNM की ये एक पहल थी कि 3 साल पहले इसकी शुरुआत की। दूसरी आज की ख़ास बात, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसे आज मैंने, आपने शायद मार्क किया हो कि नहीं पता नहीं, मैं बता देना चाहूँगी कि मैंने आज आपको विश नहीं किया, क्योंकि विश करने जैसा अब माहौल नहीं रहा। कल 4 तारीख को सुबह सवेरे 8 बजे, संडे के दिन, जब लोग, ज़्यादातर लोग सो रहे थे और ऐसी आंधी आई, ऐसा तूफ़ान आया कि कुछ लोगों को सोते हुए जगाया इस आंधी तूफ़ान ने। और गहरी नींद में, यानी मैं उस सोने की बात कर रही हूँ और अब मैं बात कर रही हूँ दूसरी गहरी नींद की, जिस गहरी नींद में हम बरसों से सो रहे हैं। और यही वजह है कि ऐसे हालात बार बार बन रहे हैं। आंधी तूफ़ान का आना, बिन मौसम बारिश का आना, कभी भी कोई भी मौसम बदल जाना, ये सारी चीज़ें अक्सर हम देख रहे हैं, पिछले 2 साल से ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये बात मैं रोज़ाना सोच रही थी बहुत दिनों से, और कल जो घटना हुई उसको लेकर मुझे ये ख्याल आया कि आज हमें किसी को भी पर्यावरण के लिए विश नहीं करना चाहिए। हैप्पी एनवायरनमेंट डे हम कैसे कहेंगे, क्योंकि हम हैप्पी रहने के लिए और एनवायरनमेंट को हैप्पी रखने के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो हम कैसे कहेंगे हैप्पी एनवायरनमेंट डे। तो ये हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अगर आप सब मुझसे सहमत है, जो लोग मुझसे सहमत है, वो जब तक कुछ कोशिश न करें पर्यावरण को संजोने की, तब तक इस दिवस को विश न करें और मनाएं भी नहीं। मायूसी से इस दिन को मनाना, जब तक हम कुछ बदलाव नहीं ला सकते अपनी ज़िंदगी में, हम विश्व में बदलाव ला सकेंगे नहीं ला सकेंगे मुझे नहीं पता, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि पर्यावरण को जब हम ही नहीं संजोएंगे तो मुझे लगता है कि कौन संजोएगा, दूसरा कौन संजोएगा। हम क्यों किसी और से उम्मीद करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जो बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर है उसमें पड़ोसी सपोर्ट करेगा कि उनका फ्यूचर ब्राइट करेगा? पड़ोसी नहीं करेगा ना। तो फिर पड़ोसी से या किसी और से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ये पर्यावरण का भी वो कुछ अच्छा करेगा, पर्यावरण के लिए भी कुछ अच्छा करेगा? कोई नहीं करेगा। शायद ये सारी बातें आपको डांट डपट वाली लग रही होगी, मगर दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ऐसी जब घटनाएं देखते हैं हम। कल सवेरे वाली जो घटना आप सब ने देखी, उससे थोड़ी सी सीख लेने की ज़रूरत है कि आज का ये 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, क्या हमें ये सिखाने हर साल आता है? और हर साल हम सिर्फ एक दिन इसे सेलिब्रेट करते हैं, पौधे लगाते हैं, पौधे बांटते हैं, ग्रीन टी शर्ट पहनते हैं, थोड़ा सा प्लांटेशन कर देते हैं, उसी से पर्यावरण संजोएंगे? जी नहीं। रोज़ाना कुछ छोटा छोटा करते रहिए। रोज़ाना अपने आप को उस तरह से तैयार कीजिए कि अगर आपको आदत है कि रोज़ाना आप दिया करते हैं घर में, रोज़ाना अपने परिवार के सदस्यों को प्यार करते हैं, तो वही रोज़ाना आदत आपको पर्यावरण के लिए भी डालनी पड़ेगी। पर्यावरण संजोने के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर हमने नहीं संजोया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
इंडिविजुअल लेवल पर कुछ कुछ कोशिशें जारी रखें। तो आज का ये जो दिवस है, कल से ही आप शुरू करें। आज शायद देर हो गई होगी, नहीं किया होगा कुछ, तो कल से शुरू करें। और आप कोई भी कोशिश करते हैं, अगर आपको लगता है कि वीएनएम ने 2011 में एक मुहिम छेड़ी थी, पौधा एक लगाएं, और उसी के साथ साथ में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते हुए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड शुरू किया था। और उसी एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड का जो टैगलाइन हमने दिया है, लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। ये बोलने में बड़ा आसान लगता है, मगर छोटी छोटी कोशिशें करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये दिक्कतों को दूर करें और पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन ना मनाएं, रोज़ाना मनाएं। और वीएनएम किड्स चैनल को भी हम ये जो सेलिब्रेशन है हमारा, वो एक दिन नहीं करेंगे, उसे भी रोज़ाना कोशिश करें कि आप वीएनएम किड्स चैनल के साथ में कैसे जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान सी बात है, और वो बताएगी आरती। क्या कहोगे आरती? सबसे पहले एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो डेफिनेटली मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लांट करना तो बहुत सिंपल है, लेकिन उसे पालना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब पौधा तो हम लगा देते हैं, लेकिन उसे बड़ा करना वो भी एक बहुत बड़ा काम है। तो वो काम जो है, उसके लिए आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में भी आप बाकी सारे मेंबर्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही इंसान करे, क्योंकि जब एक इंसान करता है तो उसको एक बर्डन लगता है कि भाई मुझे अकेले को ही क्यों करना है। और सबसे अच्छा जो आपको सपोर्ट करेगा वो है आपके बच्चे। अगर आप बच्चों को इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे पूरी शिद्दत से, जिस तरह आप उन्हें बताएंगे उस तरह से वो सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। उसको प्लांट को नरिश करना, उसे पानी देना समय पर, उसे कहाँ शेड में रखना है, अंदर लेकर आना है, वो सारी चीज़ें जब आपने सिखाई है ना, तो वो पक्का फॉलो करेंगे। और आपके लिए सबसे अच्छा हेल्पर जो है वो आपका बच्चा है घर में। और मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आगे चल के ये पर्यावरण उनके साथ रहने वाला है, तो उन्हें भी इस बात का समझना, ये भी बहुत बड़ी नॉलेज ये जो है ये पास करनी चाहिए। और ये भी तो पेरेंटिंग का हिस्सा है। बिल्कुल है, बिल्कुल एब्सोल्युटली है कि भाई अगर जो चीज़ आज है और जो चीज़ अभी हम एंजॉय कर रहे हैं उसे वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ बात आती है वीएनएम टीवी किड्स की, तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये गूगल की तरह थियरी पे बात नहीं करता है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात करता है। हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, बहुत ही सटीक चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करते हैं। एकदम ऑन हैंड एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं, ताकि आप इमीडिएटली उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसका यूज़ कर सकें। एंड दे आर वेरी वेरी सिंपल स्टेप्स। तो इसीलिए आप गूगल करें, लेकिन साथ में वीएनएम टीवी किड्स के जो चैनल है उस पे जो टॉपिक्स आज तक हमने 3 सालों में कवर किए हैं, आई डोंट नो आप में से कितनों ने वो सारे टॉपिक्स देखे भी हैं, नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उसे देखने के लिए भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लें। वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक अगर हम ट्राई करेंगे कि हम यहाँ फ्लैश करें, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए, वहाँ पे इतने इन्फॉर्मेटिव टॉक्स हैं। आई थिंक आपको किसी और चैनल की या किसी और सर्च इंजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जो चीज़ें वो करते हैं एक्सपर्ट्स इतने सालों से, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो उससे बढ़िया इन्फॉर्मेशन और कोई हो नहीं सकता है। एंड आई थिंक एज अ मीडिया हाउस, मैंने कभी किसी मीडिया हाउस का किड्स चैनल हो वो सुना नहीं है। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं इफ आई एम रॉन्ग। सही है, एंटरटेनिंग ज़रूर हो सकती है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहां आपके बच्चे को टैलेंट मिल रहा है, जहां आपके बच्चे को फ्री स्पेस मिल रही है कि उसने छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन की है, तो मुझे याद है हमने उस बच्चे को हाईलाइट करने की कोशिश की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो बच्चा सोसाइटी के कौन से भाग का हिस्सा है। नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। हर बच्चे को प्रॉपर और पॉजिटिव चांस दिया गया है बात करने का, स्टेज पे आके अपनी जो भी एबिलिटी है, टैलेंट है, या जिसमें भी उसने आगे बढ़ने की कोशिश की है, उसे हमने प्रमोट करने की कोशिश की है। और स्पेशली मैं बात करूँगी यहाँ पे स्पेशल बच्चों की, कि हमने हमेशा ट्राई किया कि छोटे छोटे जो भी एफर्ट्स वो लेते हैं, उनके पेरेंट्स लेते हैं, उन्हें हम बुलाकर एनकरेज करें, क्योंकि आई थिंक वो पेरेंट्स एक कम्युनिटी का ऐसा हिस्सा है जिनमें भरपूर पेशेंस है,
जिनमें भरपूर पॉजिटिविटी है, जो ये सोचते हैं कि नहीं हर बच्चा सब कुछ कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका खुद का बच्चा जो है वो किसी स्किल्स में सही नहीं कर पा रहा है, अप टू द मार्क नहीं परफॉर्म हो रहा है, बट स्टिल आई थिंक वो प्लेटफॉर्म उनके लिए भी क्रिएट VNM टीवी किड्स ने किया है। पेरेंटिंग को लगती हुई सारी बातें हम यहाँ करते हैं, एजुकेशन सेक्टर को हमने कवर किया है, टीचर्स के साथ बात की है, प्रिंसिपल्स के साथ बात की है, बच्चों के साथ बात की है, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, और भी बहुत कुछ करना है। और इसीलिए आपको हमेशा रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपके दिमाग में चल रहा है और आपको लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। मुझे अक्सर काफ़ी लोग जब हम फेसबुक पे ये सारे हमारे प्रोमोज वगैरह ऐड करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं कमेंट्स करते हैं और भेजते भी हैं कि अब क्या आप इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, एंड आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको रिप्लाई करके बोलूँ कि हाँ ज़रूर हम लेंगे, अभी नहीं पर डेफिनेटली इन फ्यूचर जैसे भी हमारा होगा, पर लिया ज़रूर जाएगा, और जब भी लिया जाता है आई ट्राई कि मैं उनको वो लिंक ज़रूर भेजूँ। तो आई थिंक VNM is very different. It's a very different platform, और I have learned so much. I think मुझे इतने 3 सालों में कभी मेरी किसी भी आइडिया को नकारा नहीं गया है, हमेशा कहा गया है कि आप जो करना चाहें आप करें, और इसीलिए आप पिंकी से तो मिलते ही हैं, और पिंकी हमेशा आने के लिए बहुत तैयार होती है सेट पर। और जो बच्चे हैं, आई एम श्योर जो बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं एंड द वंस हु नो कि पिंकी मेरे साथ होती है, तो मुझे हमेशा पूछते हैं कि वो पिंकी इतने दिन से क्यों नहीं आई है और फिर पूछेंगे अच्छा उसका घर कहाँ है, वो कहाँ रहती है, वो क्या खाती है। तो आई थिंक दैट्स हाउ यू कनेक्ट टू योर ऑडियंस। और जैसे आपने कहा कि दिल से अटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी कंटेंट तो बहुत कुछ है, मिल रहा है। लोगों के दिल तक आप कैसे पहुंचते हो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आरती की बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारी बातें हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे VNM किड्स चैनल के साथ में जो जुड़े हैं वो सभी ने अपनी अपनी वो सभी बातें पहुंचाई हैं लोगों तक। और आई थिंक बहुत सारे फैमिली में बहुत सारे पेरेंट्स को वो काम भी लगी हैं। तो आज सेलिब्रेशन का दिन है, आप घर बैठे सेलिब्रेट करें, हम यहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये VNM किड्स चैनल को आज 3 साल कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और ख़ासकर उन पेरेंट्स को हम थैंक्स करना चाहेंगे कि जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ तक लाने के लिए उनको एनकरेज किया और उन्होंने हम पर भरोसा किया, वो यहाँ तक लेकर आए। बहुत सारी एक्टिविटी में हमारे साथ में बच्चों को जोड़ा। कोविड के टाइम पर जब हम एक्टिविटीज़ करते थे तो ऑनलाइन हमने 15 अगस्त को राष्ट्रगान के लिए एक सिंपल अपील की थी कि हमारे साथ में जुड़े बच्चे, और सैकड़ों की संख्या में बच्चे हमारे साथ में जुड़े थे, वो कैसे हम भूल सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। खासकर VNM किड्स चैनल, VNM से तो आप बरसों से जुड़े हुए हो, VNM किड्स चैनल जो सिर्फ 3 साल का बेबी अभी बड़ा हो रहा है, उसके साथ में जुड़ने के लिए। और एक बार फिर आप सबको पर्यावरण पर जो मैंने बात की है वो मैं याद दिलाना चाहूँगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पर्यावरण संजोने के लिए छोटी छोटी कोशिशें ज़रूर करें, ताकि आप अपने बच्चों को, ये बच्चों के लिए जो चैनल ओपन हुआ है, उन सभी बच्चों को अच्छा पर्यावरण, उनके फ्यूचर में कोई परेशानी ना आए, ऐसा पर्यावरण देकर जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आरती हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये डायलॉग आरती हमेशा सामने जो बैठे हैं उनके लिए बोलते हैं, आज मैं आरती के लिए बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच, और इतना अच्छा काम करने के लिए भी, और आगे बहुत अच्छा काम करो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड जितना प्यार आप सभी व्यूअर्स ने दिया है हमेशा। खाली एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि VNM TV जितने भी लोग देखते हैं ना, प्लीज़ VNM TV किड्स को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दें, ताकि हम जो भी टॉपिक्स लेके आते हैं वो हर घर का हिस्सा बन जाए, और आप एज अ फैमिली उसे एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो खाली मम्मा या पापा के लिए नहीं है। अगर आप फैमिली, ऐसी फैमिली है जहाँ जॉइंट फैमिली है,
तो वो सब चीजों का सब लोगों को सभी को मिलकर लागू करना होता है, पड़ता है। सभी को तो लागू होता है। पेरेंट अगर मिलकर कोशिश करते हैं, घर के फैमिली मेंबर्स, तो बच्चे में डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। तो ये शोज आप फैमिली में बैठकर भी देख सकते हैं। और VNM टीवी किड्स का फेसबुक पेज भी है, हाँ जी, वहाँ पर भी आप ये सारे शोज देख सकते हैं। उसे फॉलो करें, लाइक करें और हमारे साथ में हमेशा जुड़ते रहें। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।